सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। देखो बच्चों, हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के 7वें लेसन की चर्चा कर रहे थे। 7वें लेसन में 2 वीडियो अपने पहले अपलोड किए जा चुके हैं। आज 7वें लेसन का पार्ट 3 या तीसरा वीडियो स्टार्ट होगा। शुरू में अपन ने जो 2 वीडियो लिए थे उसमें अपन ने चर्चा की थी। एक तो विधानसभा के बारे में चर्चा हुई थी, एक विधान परिषद के बारे में चर्चा हुई थी। फिर सेकंड वीडियो में जो चर्चा हुई थी वो विधान मंडल को लेकर चर्चा हुई थी। मतलब विधानसभा और विधान परिषद दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं, विधान मंडल कहते हैं। तो यहाँ तक की चर्चा अपनी कंप्लीट हो चुकी थी। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे किसके मामले में, राज्यपाल। अब देखो, इससे पहले तक इस लेसन में जो भी अपनी चर्चा हुई थी वो हुई थी बड़े प्रश्नों को लेकर। तो आपको मैं एक छोटा सा परिचय तो ये दे दूं कि भाई ये जो अपने 7वां लेसन है, इस 7वें लेसन से बोर्ड परीक्षा में 2 प्रश्न आते हैं। एक प्रश्न तो होगा कितने नंबर का, 6 नंबर का। एक प्रश्न होगा कितने नंबर का, 2 नंबर का। कुल मिलाकर ये जो लेसन है वो कितने नंबर का है, 8 नंबर का लेसन है। तो अब तक जो अपनी चर्चा हुई थी वो बड़े प्रश्नों को लेकर चर्चा हुई थी। जो सारे प्रश्न अपन ने किए थे अब तक कितने थे नंबर वाले थे, 6 नंबर वाले थे। लेकिन 2 नंबर वाले प्रश्न जो बनते हैं वो कहां से बनते हैं, राज्यपाल से बनते हैं। तो चलो राज्यपाल से शुरुआत करते हैं अपन। सबसे पहले तो इसमें अपने को देखना है राज्यपाल की नियुक्ति। सबसे पहला अपने को देखना है राज्यपाल में क्या, राज्यपाल की नियुक्ति। अब देखो, इसमें देखो राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। कौन करता है राज्यपाल की नियुक्ति, राष्ट्रपति करता है। कितनी अवधि के लिए या कितने समय के लिए करता है, 5 साल के लिए करता है। मतलब राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखना, 5 साल से पहले भी राष्ट्रपति अगर हटाना चाहे तो राज्यपाल को पद से हटा सकता है। कंप्लीट, बस यही अपने को राज्यपाल की नियुक्ति में लिखना है। तो सबसे पहली लाइन तो आप ये लिखोगे, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। इसी नियुक्ति में बाद में आपको बताना है कितने समय के लिए करता है, 5 साल के लिए। तो अपन कार्यकाल लिख सकते हैं, राज्यपाल का कार्यकाल। इसी में नियुक्ति में ही लिखनी है सारी बातें आपको। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लेकिन नियुक्ति की किसने थी, राष्ट्रपति ने नियुक्ति की थी कितने साल के लिए, 5 साल के लिए की थी। तो ये राष्ट्रपति चाहे तो राज्यपाल को 5 साल से पहले भी पद से हटा सकता है। इसी में आगे लिखोगे आप, राष्ट्रपति राज्यपाल को 5 वर्ष से पहले भी पद से हटा सकता है। ये तीनों पॉइंट अगर आपके 2 नंबर का प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में आपको उल्लेख करना हो तो 2 नंबर का प्रश्न बनता है। 2 नंबर के प्रश्न में आप ये 3 बातें लिखोगे। नियुक्ति किसने की, राष्ट्रपति ने की। कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। और राष्ट्रपति चाहे तो राज्यपाल को 5 साल से पहले भी हटा सकता है। तो एक तो राज्यपाल के बारे में ये याद रखना है। अगली हेडिंग आपको डालनी है, राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में स्वस्थ परंपरा। स्वस्थ परंपरा। अगर 2 नंबर का सबसे शानदार प्रश्न अगर अपने राज्यपाल को लेकर बनता है तो यही बनता है कि राज्यपाल की नियुक्ति को लेकर कौन सी 2 स्वस्थ परंपराएं चली आ रही हैं। तो कितनी स्वस्थ परंपराएं चली आ रही है, 2। मतलब 2 परंपराएं कौन कौन सी चली आ रही है। एक तो आप सुनना, जैसे अगर किसी राज्यपाल को जिस राज्य का राज्यपाल बनाया जाता है तो उसे उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। पहले लिखता हूं, बाद में समझ जाओगे आप। जिसे राज्यपाल
नियुक्त किया जाता है वह उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि जैसे किसी भी व्यक्ति को राजस्थान का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, जैसे किसी को राजस्थान का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, तो वह राजस्थान का निवासी नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब राजस्थान के ही किसी व्यक्ति को राजस्थान का राज्यपाल नहीं बनाया जाना चाहिए। तो एक परंपरा तो ये है। दूसरा, जब भी राज्यपाल की नियुक्ति की जाए तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति को उस राज्य के मुख्यमंत्री से भी सलाह लेनी चाहिए। तो दूसरा पॉइंट लिखेंगे अपन, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति के समय उस राज्य के मुख्यमंत्री से भी सलाह लेनी चाहिए। समझ गए बात? दो परंपराएं, एक तो अगर किसी व्यक्ति को राज्यपाल बनाया जाए तो जिस राज्य का राज्यपाल बनाया जाता है वह उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। दूसरा, राष्ट्रपति जिस व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्ति करे तो जिस राज्य में उसकी नियुक्ति कर रहा है उस राज्य के मुख्यमंत्री से भी सलाह लेनी चाहिए। ये दो परंपराएं तुम्हें याद रखनी है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, उसके बाद में अगली चर्चा अपन करते हैं। और अगली चर्चा होगी राज्यपाल की योग्यताएं, मतलब राज्यपाल बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, किस व्यक्ति को राज्यपाल बनाया जा सकता है। तो अगली तुम्हारी हेडिंग होगी राज्यपाल की योग्यताएं। देखो, योग्यताओं में ज्यादा जोर वाला काम नहीं है, वही जो अपनी चलती आ रही है। पहली योग्यता तो वही, हद में कहां का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता, आयु कम से कम कितनी हो, 35 वर्ष से हो। आयु कम से कम 35 वर्ष से हो। तीसरा, लाभ के पद पर ना हो। और चौथा लिख देना, पागल या दिवालिया ना हो। पागल या दिवालिया ना हो। ये राज्यपाल की 4 योग्यताएं बता देना। समझ गए बात? और अब अपन चर्चा करेंगे राज्यपाल के कार्य व शक्तियां, जो बड़ा प्रश्न है और तुम्हारे 6 नंबर का प्रश्न बनने की संभावना होगी। और उसके बाद में राज्यपाल अपना कंप्लीट हो जाएगा। अब ध्यान देना, यहाँ राज्यपाल को लेकर 3 प्रश्नों की चर्चा तो अपन ने की है। वो प्रश्न तो पढ़ते हैं 2-2 नंबर के। सबसे पहले तो अपन ने चर्चा क्या की थी, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। दूसरा, नियुक्ति के संबंध में स्वस्थ परंपरा। और तीसरा अपन ने चर्चा की है किसकी, योग्यता। ये तीनों प्रश्न तो तुम्हारे कितने नंबर के बन रहे हैं, 2-2 नंबर के बन रहे हैं। अब अपन एक बड़े प्रश्न की चर्चा करेंगे राज्यपाल को लेकर। बड़ा प्रश्न कौन सा बनता है, और वो प्रश्न है राज्यपाल के कार्य व शक्तियां। क्वेश्चन के रूप में ही लिखना आपको इसको, राज्यपाल के कार्य व शक्तियों का वर्णन करो। अब देखना इसको, ये क्वेश्चन आप पढ़ो उससे पहले ध्यान देना इस बात पे, जब भी आप इस क्वेश्चन का आंसर याद करो या अपना वीडियो स्टार्ट करो, उससे पहले एक चीज ध्यान रखना, राष्ट्रपति की शक्तियां अपन ने पहले पढ़ी थी। लास्ट 6वें लेसन में अपन ने बात की थी राष्ट्रपति की शक्तियों की। तो उसमें अपन ने जो राष्ट्रपति की 4 सामान्य शक्तियां पढ़ी थी। देखो, राष्ट्रपति की शक्तियों का 2 प्रकार का प्रश्न बना था अपने। राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियों का वर्णन करो, एक प्रश्न था राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का वर्णन करो।
तो वहां अपन ने राष्ट्रपति की जो सामान्यकालीन शक्तियां पढ़ी थी, राष्ट्रपति की 4 सामान्यकालीन शक्तियां पढ़ी थी, कार्यपालिका शक्ति, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति और न्यायिक शक्ति। कितनी सामान्य शक्तियां पढ़ी थी? 4। वो जो 4 शक्तियां जो राष्ट्रपति के बारे में पढ़ी थी अपन ने, वो 4 शक्तियां किसकी होंगी? राज्यपाल की होंगी। तो ये राज्यपाल की शक्तियां याद करने से पहले ध्यान रखना, राष्ट्रपति की शक्तियां जो लास्ट लेसन में अपन चर्चा कर चुके हैं वो जरूर याद कर लेना, ताकि तुम्हारे इस क्वेश्चन का आंसर याद करने में आसानी हो। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। वही राष्ट्रपति की 4 शक्तियां लेंगे अपन, और वही 4 शक्तियां किसकी होंगी? राज्यपाल की होंगी। पहली शक्ति होगी कार्यपालिका शक्ति। राष्ट्रपति की भी पहली शक्ति अपन ने क्या लिखी थी? कार्यपालिका शक्ति। फिर कार्यपालिका शक्तियों में अपन ने पहला पॉइंट वहां लिखा था क्या? महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति। वो के वही पॉइंट चलेंगे, ध्यान रखना। तो अब राज्यपाल की शक्ति सुनना। राज्यपाल हमेशा राज्य में होता है, राज्य का सबसे प्रमुख होता है, इसलिए राज्य के सभी महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां किसके द्वारा की जाती हैं? राज्यपाल द्वारा की जाती हैं। जैसे राज्य का मुख्यमंत्री होगा तो उसकी नियुक्ति भी कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। राज्य के जो भी मंत्री होंगे, मतलब मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। राज्य में एक पद आता है महाधिवक्ता, महाधिवक्ता की नियुक्ति भी कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। तो इस आधार पर अपन कह सकते हैं कि राज्य के सभी महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां किसके द्वारा होती हैं? राज्यपाल के द्वारा होती हैं। अब देखना इसमें अपन लिखेंगे क्या? इसमें लिखना राज्य के सभी महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां राज्यपाल द्वारा की जाती हैं। जैसे मुख्यमंत्री, राज्य में कौन होता है? मुख्यमंत्री। मंत्री परिषद के सदस्यों, मतलब राज्य के जो भी मंत्री होते हैं ना, वो मंत्री परिषद के सदस्यों। महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों आदि की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। ये तो राज्यपाल की पहली शक्ति कौन सी हो गई? महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति। समझ गए बात? कार्यपालिका शक्तियों में ही दूसरी शक्ति है शासन संचालन संबंधी शक्ति। कौन सी शक्ति? शासन संचालन संबंधी शक्ति। इसमें बस यही लाइन लिखनी है आपको, राज्यपाल शासन संचालन संबंधी महत्वपूर्ण नियम बनाता है। क्या लिखना है इसके वर्णन में? राज्यपाल शासन संचालन संबंधी महत्वपूर्ण नियम बनाता है। तो इसी में आगे लिख देना, राज्यपाल शासन संचालन संबंधी महत्वपूर्ण नियम बनाता है। ये राज्यपाल की 2 कार्यपालिका शक्ति हो गई। अब ध्यान देना, अपन ने, मैंने आपको कहा था कि अपन वही शक्तियां पढ़ रहेंगे, यहाँ राज्यपाल में भी वही शक्तियां लेंगे सारी की सारी जो अपन ने राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियां पढ़ी थी ना, वो क्यों?
यहां थोड़ा सा अंतर है। राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों में अपन ने 4 शक्तियां पढ़ी थी। पहली तो यही थी महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति, दूसरी थी शासन संचालन संबंधी शक्ति, तीसरी थी वैदेशिक मामलों में शक्ति, चौथी थी सैनिक शक्ति। अब वो 2 शक्तियां अपन राज्यपाल में नहीं लिखेंगे। राज्यपाल में ध्यान रखना, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियों में ये 2 पॉइंट लिखने हैं आपको, समझ गए। कार्यपालिका शक्ति कंप्लीट। अब राज्यपाल की दूसरी शक्ति कौन सी आती है? विधायी शक्ति। तो दूसरी शक्ति अपन लिख सकते हैं कौन सी? विधायी शक्ति। विधायी शक्ति में पहला तो अपन लिखेंगे विधान मंडल के अधिवेशन संबंधी शक्ति। विधान मंडल के अधिवेशन संबंधी शक्ति। अब देखना, ये थोड़ा दिमाग में रखना। पहले मैंने आपको बताया था जैसे केंद्र में होती है क्या? संसद, वैसे ही राज्य में क्या होता है? विधान मंडल होता है। केंद्र में तो या पूरे देश की एक तो क्या होती है? संसद होती है। प्रत्येक राज्य में क्या होता है? विधान मंडल होता है। जैसे संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, वैसे विधान मंडल के भी 2 सदन होते हैं, विधान सभा और विधान परिषद। समझ गए बात? तो विधान सभा और विधान परिषद, इन दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं अपन? विधान मंडल। तो अब इसमें अपन लिख सकते हैं कि विधान सभा एवं विधान परिषद के अधिवेशन राज्यपाल बुलाता है और राज्यपाल द्वारा ही इन अधिवेशनों की समाप्ति की जाती है। तो यहां लिखना विधानसभा एवं विधान परिषद, मतलब समझ गए। इन दोनों को मिलाकर ही क्या कहते हैं? विधान मंडल कहते हैं। मंडल का मतलब एक समूह हो गया, तो दोनों को मिलाकर क्या कह देते हैं? मंडल कह देते हैं। विधान दोनों में कॉमन है ही, तो क्या हो गया? विधान मंडल। विधानसभा एवं विधान परिषद का अधिवेशन राज्यपाल बुलाता है तथा राज्यपाल ही अधिवेशन समाप्त करता है। अब यहां देखो, बार बार अपन दोनों का नाम नहीं लिखेंगे। 2 सदन हो गए विधानमंडल के, कौन कौन से? विधानसभा और विधान परिषद। दोनों का अधिवेशन राज्यपाल बुलाएगा, दोनों का अधिवेशन कौन समाप्त करेगा? राज्यपाल समाप्त करेगा। यहां एक बात और ध्यान रख लेना, अगर इन दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन मतलब एक साथ इनको कहीं लाकर बिठाए, तो उसे कहते हैं संयुक्त अधिवेशन। दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन भी राज्यपाल बुला सकता है। इसी में आगे आप लिख देना राज्यपाल दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन, दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन भी बुला सकता है। संयुक्त अधिवेशन भी बुला सकता है। ये राज्यपाल की दूसरी शक्ति विधायी शक्ति में पहला पॉइंट क्या हो गया? विधानमंडल के अधिवेशन संबंधी शक्ति। अब इसमें दूसरी विधायी शक्ति देखना, दूसरी विधायी शक्ति है सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति। दूसरी विधायी शक्ति क्या है? सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति। अब देखो क्या होता है, विधानमंडल के 2 सदन अपन ने विवाद की थी, विधानसभा और विधान परिषद। देखना इसमें कैसे क्या सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। विधानसभा और दूसरी विधान परिषद।
विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय सदस्य, कैसा सदस्य, एक आंग्ल भारतीय सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। मतलब विधानसभा में तो राज्यपाल किसको मनोनीत करेगा, एक आंग्ल भारतीय सदस्य को मनोनीत करेगा, जबकि विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करता है। तो राज्यपाल की विधायी शक्ति में दूसरा पॉइंट क्या हो गया, सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति। तो राज्यपाल विधानसभा में तो एक सदस्य मनोनीत करता है और विधान परिषद में 1/6 सदस्य मनोनीत करता है। दोनों याद रखोगे, विधानसभा में तो एक सदस्य, विधान परिषद में 1/6 सदस्य। विधानसभा में जो एक सदस्य मनोनीत किया जाएगा वो तो कैसा होगा, आंग्ल भारतीय होगा, और विधान परिषद में जो 1/6 सदस्य मनोनीत किए जाएंगे वो कैसे होंगे, वो होंगे कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा या सहकारिता के क्षेत्र से। देखो ये 4 पॉइंट अपने राज्यसभा में पहले भी चर्चा की थी, इसके अलावा इसमें सहकारिता भी आप लिख सकते हो। तो इन क्षेत्रों से संबंधित 1/6 सदस्य राज्यपाल किसमें मनोनीत करता है, विधान परिषद में मनोनीत करता है। चलो इसको लिखते हैं अपन अपनी लैंग्वेज में। तो इसमें लिखना आप लोग, राज्यपाल एक आंग्ल भारतीय सदस्य, एक आंग्ल भारतीय सदस्य कहाँ मनोनीत करता है, विधानसभा में मनोनीत कर सकता है। यहाँ करता है की बजाय कर सकता है लिख देना, क्योंकि ये जरूरी नहीं करे, कर सकता है, तथा विधान परिषद में 1/6 सदस्य जो किससे संबंधित हो, जो कला, साहित्य, विज्ञान या समाज सेवा के क्षेत्र से हों, वे राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं, समझ गए। तो सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति दोनों में होती है, विधानसभा में भी, विधान परिषद में। अब पढ़ना इसको, राज्यपाल एक आंग्ल भारतीय सदस्य विधानसभा में मनोनीत कर सकता है तथा विधान परिषद में 1/6 सदस्य जो कला, साहित्य, विज्ञान या समाज सेवा के क्षेत्र से हो, वे राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। तो ये राज्यपाल की दूसरी विधायी शक्ति कौन सी हो गई, सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति। अब तीसरी विधायी शक्ति देखना, तीसरी विधायी शक्ति है विधेयक पर हस्ताक्षर करना। तीसरी विधायी शक्ति क्या है, विधेयक पर हस्ताक्षर करना। इसका मतलब समझना, होता क्या है, 2 सदन हो गए, कौन कौन से, विधानसभा और दूसरा सदन विधान परिषद। ये विधानमंडल के 2 सदन हो गए। अब कोई विधेयक या प्रस्ताव होगा और वो आगे जाकर क्या बनेगा, कानून बनेगा। तो देखना कानून कैसे बनता है। विधानसभा ने कोई प्रस्ताव पारित कर दिया, कोई विधेयक पारित कर दिया, प्रस्ताव कह दो चाहे विधेयक कह दो, एक ही बात है। विधानसभा ने जब उसे पारित या पास कर दिया तो किसके पास जाएगा, विधान परिषद के पास। विधान परिषद ने भी यदि उसे पारित या पास कर दिया तो फिर किसके पास जाएगा, राज्यपाल के पास जाएगा। राज्यपाल उस विधेयक पर क्या करेगा, अपने हस्ताक्षर करेगा। राज्यपाल के हस्ताक्षर करने के बाद ही वो विधेयक क्या कहलाएगा, कानून कहलाएगा। समझ गए बात। तो विधेयक पर हस्ताक्षर करना ये राज्यपाल की तीसरी विधायी शक्ति हो गई। मतलब समझ गए, दोबारा सुनना एक बार। विधानसभा और विधान परिषद द्वारा पारित कोई विधेयक
किसके पास जाएगा? राज्यपाल के पास जाएगा। राज्यपाल के हस्ताक्षर होने के बाद ही वो विधेयक क्या बनेगा? कानून बनेगा। तो विधेयक पर हस्ताक्षर करने की शक्ति किसके पास है? राज्यपाल के पास है। तो इसमें लिखना आपको विधानसभा व विधान परिषद से पारित होने के बाद कोई विधेयक, कोई शब्द रहने दो, बाद विधेयक किसके पास जाता है? राज्यपाल के पास। विधेयक राज्यपाल के पास जाता है। आगे लिखना राज्यपाल के हस्ताक्षर करने पर ही वह विधेयक क्या बनेगा? कानून बनेगा। वह विधेयक कानून बनता है। ये राष्ट्रपति की तीसरी विधायी शक्ति क्या हो गई? विधेयक पर हस्ताक्षर करना। मतलब दोनों सदनों से विधेयक पारित होने के बाद राज्यपाल के पास गया, राज्यपाल के हस्ताक्षर से वो विधेयक क्या बन गया? कानून बन गया। चौथी विधायी शक्ति देखना। चौथी विधायी शक्ति है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो अब देखना इसमें अध्यादेश का मतलब क्या होता है? अध्यादेश होता है कानून। अध्यादेश भी क्या होता है? कानून होता है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। कानून तो वास्तव में एक परमानेंट कानून हो गया, जबकि अध्यादेश होता है अस्थायी कानून या टेम्परेरी कानून, जिसे अपन कह सकते हैं, जो कुछ समय के लिए होता है। कैसे होता है ये हमें पता है कि कानून तो कैसे बनता है। जैसे अभी इससे जस्ट पहले वाले पॉइंट में अपन ने देखा था कि कोई विधेयक विधानसभा द्वारा पारित होगा, उसके बाद विधेयक कहां जाएगा? विधान परिषद के पास जाएगा। विधान परिषद के बाद विधेयक हस्ताक्षर के लिए किसके पास जाएगा? राज्यपाल के पास जाएगा। राज्यपाल के हस्ताक्षर से ही क्या बनता है? कानून बनता है। ये तो कानून हो गया। अब क्या होता है कि भाई इन दोनों को मिलाकर अपन क्या कह रहे थे? विधानमंडल। तो अपन ये कह सकते हैं कि भाई विधानमंडल का जब अधिवेशन होगा, विधानमंडल की जब बैठक होगी, तभी तो कोई कानून बन पाएगा ना। क्योंकि ये जब बैठक करेंगे और उस विधेयक को पास करेंगे, तभी तो राज्यपाल के पास हस्ताक्षर के लिए जाएगा, तब कानून बनेगा। यदि इनका अधिवेशन ही नहीं चल रहा हो तो बताओ कानून बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। तो होता है क्या? यदि विधानमंडल का अधिवेशन नहीं चल रहा हो और उस समय अचानक से या तत्काल प्रभाव से कानून निर्माण की आवश्यकता पड़े, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति क्या जारी कर सकता है? अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश भी एक तरह का कानून होता है। फर्क ये है कि ये स्थायी कानून न होकर अस्थायी या टेम्परेरी कानून होता है। समझ गए बात? तो अब इसमें अपने को लिखना है यदि विधानमंडल का अधिवेशन नहीं चल रहा हो तथा ऐसे समय में कानून निर्माण की आवश्यकता हो, तो राष्ट्रपति स्वयं अकेला कानून बना सकता है।
ओ सॉरी, यहाँ राष्ट्रपति नहीं आएगा, यहाँ अपन चर्चा करें किसकी, राज्यपाल की। तो राज्यपाल अकेला कानून बना सकता है। राज्यपाल द्वारा बनाए गए इस कानून को ही अध्यादेश कहते हैं। राज्यपाल द्वारा बनाए गए इस कानून को ही क्या कहते हैं, अध्यादेश कहते हैं। अध्यादेश कहते हैं। ये राष्ट्रपति की विधायी शक्ति हो गई है अपने कितनी, 4। तो अभी तक अपन ने राज्यपाल की 2 शक्तियों को लेकर चर्चा की है। पहली थी कार्यपालिका शक्ति, दूसरी थी विधायी शक्ति। अब अपन तीसरी शक्ति लेंगे, कौन सी, वित्तीय शक्ति। तो तीसरी राज्यपाल की शक्ति कौन सी है, वित्तीय शक्ति। अब सुनना, प्रत्येक वर्ष क्या होता है कि विधानसभा में बजट पेश किया जाता है। विधानसभा में क्या पेश किया जाता है, बजट पेश किया जाता है। बजट का मतलब क्या होता है, बजट में आय तथा व्यय का उल्लेख होता है। और ये बजट पेश करता है कौन, वित्त मंत्री। तो अपन ने अभी तक जो चर्चा की है ना, उसमें राज्यपाल की कोई शक्ति का उल्लेख नहीं हुआ। वो अपन देखेंगे कि राज्यपाल की शक्ति कहां से हुई इसमें। तो 2 लाइन तो अपन ये लिख लेते हैं कि प्रत्येक वर्ष वित्त मंत्री द्वारा, क्योंकि बजट से संबंधित कार्य कौन सा मंत्री करेगा, वित्त मंत्री करेगा। विधानसभा में वित्त मंत्री द्वारा बजट पेश किया जाता है, जिसमें का मतलब इस बजट में, जिसमें एक वर्ष का आय तथा व्यय का उल्लेख होता है। आय तथा व्यय का उल्लेख होता है। चलो बजट तो पेश हो गया, अपन मान लेते हैं, लेकिन यहाँ इसमें राज्यपाल की कौन सी शक्ति हुई। तो अब सुनना, ये जो बजट होता है, ये बजट किसके नाम का होता है, यह बजट राज्यपाल का नाम का होता है। इसलिए अपन कह सकते हैं कि ये राज्यपाल की कौन सी शक्ति हो गई, वित्तीय शक्ति हो गई। तो इसमें लास्ट में ये बात जरूर लिखनी है आपको कि यह बजट राज्यपाल के नाम से होता है। यह बजट राज्यपाल के नाम से होता है। ये राज्यपाल की कौन सी शक्ति हो गई, वित्तीय शक्ति। लास्ट राज्यपाल की चौथी शक्ति, वित्तीय शक्ति में ध्यान रखना 1 2 3 4 ऐसे पॉइंट बनाने की आवश्यकता नहीं है। वित्तीय शक्ति में केवल एक ही लाइन लिखेंगे अपन। चौथी शक्ति है वो है न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्ति में अपने को यही लिखना है कि राज्यपाल किसी व्यक्ति की सजा को कम कर सकता है या माफ कर सकता है। और अगर आप याद रख सको तो ये बात लिखी हुई है अपने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 में, मतलब अनुच्छेद 161 में। तो पूरा ही लिख देना आप। तो अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल किसी व्यक्ति की सजा को कम कर सकता है या माफ कर सकता है। ध्यान रखना, सजा कौन सुनाता है, जब कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसे न्यायालय में पेश किया जाएगा, न्यायालय उस व्यक्ति को सजा सुनाता है। लेकिन न्यायालय द्वारा जो सजा उस व्यक्ति को सुनाई गई है, उस व्यक्ति की सजा को कम करने या माफ करने की शक्ति किसके पास है, राज्यपाल के पास है। ये राज्यपाल की कौन सी शक्ति हो गई, न्यायिक शक्ति। अब देखो, राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियों में अपन ने ये 4 ही लिखी थी, लेकिन राज्यपाल की शक्तियों में एक शक्ति और आएगी, वो होगी राज्यपाल की सविवेकीय शक्ति। तो 5वां जो अपन पॉइंट लिखेंगे वो लिखेंगे सविवेकीय शक्ति। 4 शक्तियां तो हो गई राज्यपाल की। पांचवी जो राज्यपाल की शक्ति है
वो है स्वविवेकीय शक्ति। तो इसमें आप एक लाइन पहले तो ये लिखोगे, कुछ परिस्थितियों में, या कुछ की जगह से लिख देना निम्न परिस्थितियों में राज्यपाल को स्वविवेकीय शक्तियां प्राप्त हैं। मतलब राज्यपाल को कौन कौन सी स्वविवेकीय शक्तियां प्राप्त हैं। अब देखो, इसमें अपने को 5-6 शक्तियां लिखनी है राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्ति। एक तो थोड़ा ये ध्यान रखना, हम बात कर रहे थे कि 6 नंबर का प्रश्न जो राज्यपाल का बनता है वो यही बनता है कि राज्यपाल के कार्य व शक्तियों का उल्लेख करो। 6 नंबर का प्रश्न। मैंने ये भी कहा था कि इस लेसन से अपने एक 2 नंबर का प्रश्न भी आएगा। अब वो 2 नंबर का एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से भी बनता है कि राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्तियां बताइए। तो ये आपके अलग से 2 नंबर का प्रश्न बनने की संभावना भी है, और 6 नंबर के प्रश्न में भी आपको ये बात याद रखनी है। तो पहला तो अपन लिखेंगे महत्वपूर्ण परिस्थितियों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति। अब देखो, थोड़ा सा यहाँ समझ लेना, वैसे यहाँ नहीं भी समझो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री अपन इस लेसन में ही आगे पढ़ने वाले, थोड़ा सा ध्यान दे लेना, आ जाएगा समझ में। देखो, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, ये अपने को पता है। महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियों वाले टॉपिक में अपन ने पढ़ लिया था कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। होता क्या है, एक उदाहरण समझना। जैसे ये विधानसभा है, और अपन मान लेते हैं ये विधानसभा कहाँ की है? राजस्थान की विधानसभा है, और राजस्थान की विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, मान लिया अपन ने। अब राजस्थान की विधानसभा में चुनाव हो रहे हैं, तो राजस्थान में 2 प्रमुख दल हैं, भाजपा और कांग्रेस। एक उदाहरण लेते हैं अपन, और राजस्थान की विधानसभा में कुल सदस्य कितने? 200 सदस्य हैं। राजस्थान की विधानसभा में कितने सदस्य हैं? 200 सदस्य हैं। अब विधानसभा चुनाव होते हैं तो 200 सदस्य जीतकर कहां आ जाते हैं? विधानसभा में आ जाते हैं। समझ के बात, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि भाई राजस्थान की विधानसभा है, उसमें 200 सदस्य हैं। जब भी राजस्थान की विधानसभा के चुनाव होंगे 200 सदस्य जीतकर विधानसभा में पहुंच जाएंगे। अब जैसे ये मान लेते हैं इन 200 में से 120 सदस्य तो भाजपा के हैं और 80 सदस्य किसके हैं? कांग्रेस के हैं। यहां तक कोई दिक्कत? अब भाजपा का नेता तो कौन है? जैसे राजस्थान में भाजपा की नेता कौन है? वसुंधरा राजे। और कांग्रेस का नेता कौन है? अशोक गहलोत। 2 प्रमुख पार्टियां हैं राजस्थान में, और ये दोनों पार्टियों के नेता हैं। अब राज्यपाल, अब इनमें से मुख्यमंत्री की नियुक्ति होगी। मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा कौन? राज्यपाल करेगा। अब राज्यपाल सुनना, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे करता है? विधानसभा में जिस दल का बहुमत होता है उस दल के नेता को ही मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। किसको मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है? जिस दल का विधानसभा में बहुमत होता है। तो इस विधानसभा में बताओ बहुमत किसका हुआ? भाजपा का हुआ। बहुमत का मतलब आधे से ज्यादा, 100 से ज्यादा, 200 का आधा 100, 100 से ज्यादा जिस पार्टी की सीटें आ गई उस पार्टी के नेता को क्या बनाया जाएगा? मुख्यमंत्री। तो राज्यपाल मुख्यमंत्री किसको बना देगा? वसुंधरा राजे को। तो इसमें तो कोई समस्या नहीं आती। लेकिन जैसे ये समस्या आ जाए, जैसे अपन बात करें 200 में से भाजपा की आ गई कितनी? 80 सीटें, कांग्रेस की आ गई 70 सीटें, और कुछ अन्य पार्टियां हैं जैसे निर्दलीय मान लेते हैं अपन, निर्दलीय जीत के चले गए कितने? 40, कितने हो गए? 150, और अन्य पार्टियों के आगे 10 सीटें, टोटल 200 हो गए।
तो अगर ऐसी स्थिति आती है तो बताओ अब किसका बहुमत हुआ? किसी का भी बहुमत नहीं हुआ। अब मुख्यमंत्री के रूप में किसकी नियुक्ति करें? तो यह आ गया महत्वपूर्ण परिस्थितियों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते समय, क्योंकि ये महत्वपूर्ण परिस्थिति आ गई, किसी एक पार्टी को बहुमत मिला नहीं। बहुमत तो अपन तब मानेंगे ना जब किसी एक पार्टी को 100 से ज्यादा सदस्य जीत के हैं, उसे क्या मानते? अपन बहुमत मानते। यहां किसी भी पार्टी के 100 से ज्यादा सदस्य नहीं जीते। ऐसी महत्वपूर्ण परिस्थितियों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति करने में राज्यपाल अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है। समझ गए? तो पहली सविवेकीय शक्ति तो ये हो गई। दूसरी लिखना आप मंत्री परिषद को हटाना। इनका वर्णन नहीं करना, अपने को ध्यान रखना। मंत्री परिषद को हटाना। अगर विधानसभा में मंत्रियों का बहुमत नहीं है तो मंत्रियों को हटा सकता है कौन? है राज्यपाल। दो सविवेकीय शक्तियां। तीसरी सविवेकीय शक्ति सुनना, अपन ने पढ़ा था विधानसभा का अधिवेशन बुलाना। राज्यपाल जब चाहे विधानसभा का अधिवेशन बुला सकता है और समाप्त कर सकता है। तो विधानसभा का अधिवेशन बुलाना व समाप्त करना, ये भी किसकी सविवेकीय शक्ति है? राज्यपाल की। इसके अलावा अपन बात करें राज्य की संवैधानिक स्थिति के संबंध में राष्ट्रपति को रिपोर्ट देना। मतलब समझाऊंगा, देखो इसका भी। राज्य की संवैधानिक स्थिति के बारे में राष्ट्रपति को रिपोर्ट देना। अब यहां याद करना आप, अपन ने पिछले लेसन में राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां पढ़ी थी, उसमें से अपन ने पढ़ा था संवैधानिक आपातकाल अनुच्छेद 356 आया याद? उसमें अपन ने पढ़ा था अगर राज्य सरकार संविधान के अनुसार कार्य नहीं करे तो राज्यपाल उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। अब कोई राज्य सरकार संविधान के अनुसार कार्य नहीं करी, इसका पता उसको राष्ट्रपति को कैसे चलेगा? तो इसकी रिपोर्ट राज्यपाल भेजेगा। किसको? राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजेगा राज्यपाल कि भाई इस राज्य की सरकार संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रही। तो राज्य की संवैधानिक स्थिति के बारे में राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजने का कार्य भी किसका है? राज्यपाल का है। फिर एक अपन ये बता सकते हैं राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेजना। इसका मतलब समझना, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया था कि राज्य विधानमंडल से कोई विधेयक पारित हो गया, अब हस्ताक्षर के लिए किसके पास जाएगा? राज्यपाल के पास जाएगा। अगर राज्यपाल को वो विधेयक पसंद नहीं है तो एक बार दोबारा विचार के लिए वह विधेयक राज्यपाल किसको भेज सकता है? इस विधानमंडल को भेज सकता है। तो राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है कौन? राज्यपाल भेज सकता है। एक अपन ये भी लिख सकते हैं कि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजना। किसके पास भेज सकता है? राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। तो अगली शक्ति लिखना आप, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजना। ये शक्ति भी किसके पास है? राज्यपाल के पास। तो 6 शक्तियां अपनी कंप्लीट हो चुकी हैं। एक शक्ति और लिखेंगे अपन, क्यों? लास्ट शक्ति 7वें अपन में यहां लिख देता हूं। 7वीं शक्ति है, अभी जो अपन ने अध्यादेश की बात की थी ना, अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास है? राज्यपाल के पास है।
तो अध्यादेश जारी करने से पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति ले सकता है कौन? राज्यपाल। तो इसमें आप लिख देना अध्यादेश जारी करने से पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति लेना। ये सब विवेकीय शक्तियां किसकी होगी? राज्यपाल की। ध्यान रखना राज्यपाल की सविवेकीय शक्ति अपने बड़े प्रश्न में भी आ रही है, तो अलग से छोटा 2 नंबर का प्रश्न भी बनने की संभावना है। और इसी पार्ट 3 में अपने राज्यपाल को लेकर चर्चा कंप्लीट हो चुकी है। आज के लेसन में इतना ही। बस एक बात का ध्यान रख लेना, 7वां लेसन तभी आप लोग स्टार्ट करोगे जब 6वां लेसन आपका एकदम कंप्लीट क्लियर हो जाएगा, तब, क्योंकि तभी आपको ये लेसन समझ में आएगा। चलो अब मुलाकात करते हैं पर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।